आज के वीकेंड के वार की अगर बात की जाए तो भाई कौन से मुद्दे पे चर्चा होनी चाहिए थी और कौन से मुद्दे पे चर्चा हो गई है, इसके साथ सोशल मीडिया पे लोग क्या कह रहे हैं ये करण जौहर इनको बता रहे हैं। जी हाँ, वो चर्चा भी मैं आपको बताऊंगा। और भाई इविक्शन, मतलब इविक्शन की तो क्या ही कहना भाई, मतलब भाई इनके हिसाब से ही शो चल रहा है। चलिए बात करते हैं आज के रिव्यू की। मैं हूं मंदार और आप देख रहे हैं एक्ट राइडर्स। जी हां भाई, अनफेयर इविक्शन हमारे सामने देखने मिला, लेकिन उससे पहले करण जौहर की छबर छबर देखने मिली। जी हां, छबर छबर क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये फियर फैक्टर नहीं है, ये खतरों के खिलाड़ी नहीं है भाई, ये कॉफी विद करण तो है ही नहीं, ये है वहां पे बिग बॉस। जी हां, क्योंकि यही कुछ लाइनें वहां पे करण जौहर ने इन लोगों के सामने रखी है। जी हां, क्योंकि ये लोग उस तरीके का खेल दिखाना चाहिए इसलिए, और मैंने ये करण जौहर के सामने रखी क्योंकि करण जौहर ने उस तरीके से होस्टिंग करनी चाहिए इसलिए। सिंपल सी बात है, बहुत आसानी से बोल दिया मैंने। जी हां, क्योंकि सलमान खान की होस्टिंग एक अलग लेवल की है और यहां पर ये किस तरीके से मुद्दा उठाते। अब पहला मुद्दा मैं आपको बताना चाहूंगा ऑटो रिक्शा के टास्क का। दो लोगों को एक अधिकार दिया था, यानी कि राकेश और निशांत को, कि इनको वहां पे दो लोगों को डिसएडवांटेज देना है, यानी कि ऑटो रिक्शा में 3 लोग बैठेंगे, दो उनको डेंजर जोन में बिठाना है। उन्होंने बिठाया था वहां पे प्रतीक और नेहा को। जी हां भाई, अब फेवरेट है यहाँ पे निशांत की मूस और राकेश की शमिता, तो वो दोनों आने वाले थे नहीं, इन पर इनकी बहस तो होने वाली थी। और तीसरी आ गई वहां पे दिव्या, तो चले ठीक है, अब ये दो वहां पे डिसएडवांटेज में आए, तो इसमें इतनी दिक्कत क्या थी। तो इसमें यहाँ पे कौन से मुद्दे पे चर्चा होनी चाहिए थी, इस ऑटो रिक्शा के टास्क में जो एंड वाला टास्क जिस वजह से ये पूरा टास्क रद्द हुआ, उस छोटी सी उस बड़ी चीज पे वहां पे चर्चा होनी चाहिए थी। और इसी पे वहां पे सोशल मीडिया पे चर्चा हुई, हर जगह लोग बहुत सारी चीजें बोल रहे थे कि वहां पे बिग बॉस अनफेयर खेला, बिग बॉस ने ये गेम रद्द क्यों किया। यानी कि पहले बिग बॉस पर उंगली उठी कि बिग बॉस ने गेम रद्द नहीं करना चाहिए था, बिग बॉस ने इनको थोड़ा सा समय देना चाहिए था कि आप बहुत टाइम हो चुका है, अब अगर आपने अगले कुछ समय में ये फैसला नहीं लिया तो बिग बॉस ये टास्क रद्द कर देंगे। तो यहाँ पे ये फैसला लेते, कोई ना कोई जाके वहां पे बैठता, लेकिन बिग बॉस को ये करना नहीं था, क्योंकि सेफ कौन हो रहा था भाई, कौन हो रहा था, मूस जटाना सेफ हो रही थी। और इसी वजह से बिग बॉस ने वहां पे ये सारी चीजें की। फिर दूसरा टास्क भी बिग बॉस ने वहां पे रद्द किया, और उसमें वहां पे नेहा क्या सेव हो रही थी, नहीं, यानी कि 2 चांसेस वहां पे लगाए नेहा भसीन को बचाने के लिए, और उसके बाद में एंड में वो टास्क देखा, उस पर हम बाद में आते। मुद्दा कौन सा उठा वहां पे, राकेश और निशांत ने प्रतीक और नेहा को डेंजर जोन में क्यों रखा, और जो होस्ट है, यानी कि बड़े होस्ट, सबसे बड़े होस्ट, सलमान से भी बड़े होस्ट, यानी कि करण जौहर का ये कहना था वहां पे कि लोगों की बार ये चर्चा चल रही है, यानी कि करण जौहर इस तरीके से इनको बता रहे थे कि भाई बस स्टॉप पे लोग कह रहे कि प्रतीक नेहा को डेंजर जोन में क्यों रखा, भाई टॉयलेट में भी लोग फोन पे बात करके बोल रहे हैं कि भाई प्रतीक नेहा को डेंजर जोन में क्यों रखा, रेलवे स्टेशन पे भी यही बात हो रही। भाई इतना छोड़ दो भाई, मेरे घर में परसों एक मेहमान आए थे 5 साल बाद, जैसे एंट्री की उन्होंने मुझे पूछा भाई प्रतीक और नेहा को डेंजर जोन में क्यों रखा। भाई मैं हैरान हो गया था, इंस्टा हो जाए, फेसबुक हो जाए, ट्विटर हो जाए, यूट्यूब के कमेंट्स हो जाए, हर जगह मुझे एक ही सवाल पूछा जा रहा था लोगों से कि प्रतीक नेहा को डेंजर जोन में क्यों रखा। और इस पर भाई इतना बोर किया है हम लोगों को इस एक छोटे से फुद्दू सवाल का आंसर देने के लिए, और जिस पर चर्चा होनी चाहिए थी उस पर तो हो ही नहीं। मतलब हद है ना भाई बिग बॉस की। राकेश बापट की क्लास लगी है, क्यों क्लास लगी है, क्योंकि इनकी जो फेवरेट है शमिता शेट्टी, उनसे अब राकेश बापट अलग हो रहे हैं। जी हाँ, अलग हो रहे हैं। कैसे अलग हो रहे हैं, बहुत दूर जा रहे हैं। इस पर मैं बात करता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं नेहा की एक लाइन बताना चाहता हूँ, जहाँ पर नेहा ने कहा कि आपने हमारे ये कनेक्शंस बनाए थे, और यहाँ पे जो है करण जौहर इनको साफ तौर पे रोकते हुए कहती कि हमने नहीं, ये आपके वहां पे ड्रेस्टिकली क्या कुछ तो अंग्रेज के वर्ड बोला, और बोला कि ऐसे ही वो बन गए थे। यानी कि मैं आपको जैसे बताना चाहूंगा कि भाई ये जो सारे कनेक्शंस है ना, ये मिनिमम वीक्स की गारंटी वाले कुछ प्लेयर्स है, इनके पहले बने। जैसे कि सबसे पहले एंट्री किसने की, शमिता शेट्टी ने, ये मिनिमम वीक्स गारंटी वाली प्लेयर, इन्होंने किसको उठाया, किसको, राकेश बापट को, ये भी मिनिमम वीक की गारंटी वाले प्लेयर। तो भाई ये ना पूरे बना बनाए कनेक्शन है, कोई किसी को वहां पे नहीं चाहता था कि ये इसके साथ मेरा कनेक्शन हो जाए, उसके साथ, या फिर वहां पे आके ये सब कुछ बने, कुछ नहीं। ये सब कुछ जो स्टार्ट वाला था ये सारा स्क्रिप्टेड था। जी हाँ, बिग बॉस स्क्रिप्टेड नहीं होता है, लेकिन बिग बॉस के टास्क स्क्रिप्टेड होते हैं, और बिग बॉस का जो ग्रैंड प्रीमियर था, जो ओपनिंग थी बिग बॉस ओटीटी की, वो मुझे
उसके बाद में समझ में आया जब इनको बार बार बचाया जा रहा था कि मिनिमम वीक्स की गारंटी वाले प्लेयर अगर इनका कनेक्शन बनाया जाए तो इनको कैसे निकालेंगे। जी हाँ, बिग बॉस को इनको बचाने के लिए भी बहुत ईजी होता और उसी तरीके से वो उनको बचाते गए और फिर बड़े बड़े नाम वहाँ पे इविक्ट हो गए, जैसे कि जीशान खान, जैसे कि अक्षरा सिंह। जी हाँ, और फिर वहाँ पे नारे उठते हैं सोशल मीडिया पे अनफेयर इविक्शन के। उसके बाद एक लाइन भी वहाँ पे कही कि मैं वहाँ पे अनबायस्ड व्यूअर हूँ, करण जौहर ने कहा। अरे बाप रे, हंसी आ गई मुझे। करण जौहर आप देख रहे हो, हंसी आई, मुझे बहुत हंसी आई। और उसके बाद उन्होंने कहा कि बायस्ड व्यूअर तो बाहर बैठे सोशल मीडिया पे बैठे। हाँ जी हाँ, उस वक्त ना मैंने वो केला खाया था, मैंने वो चॉकलेट खाया था, इक्लेयर खाया था, वहाँ पे एक फेरेरो रोचर खाया था ना, बहुत मज़ा आया था। और उसी तरीके ना कुछ रिव्यूज़ होने चाहिए इन लोगों के लिए, क्योंकि भाई क्या बातें बोलते हैं वहाँ पे जाके। आप बायस्ड कौन है? ये जनता बायस्ड नहीं हो सकती। ये जनता जिसको वोट देती है वो कभी बायस्ड नहीं होती, क्योंकि एक गलत हो सकता है, दो गलत हो सकते हैं, पूरी जनता यानी कि 100 अगर बात की जाए 100 वोटों की, तो 100 में से वहां पे अगर सिर्फ नेहा और जो मूस जटाना अगर वो दोनों ही सिर्फ वोटिंग में होते तो भाई सबसे ज्यादा वोट जो है, चाहे घर के रिलेशन कैसे भी हो, प्रतीक का कितना भी सपोर्ट वहां पे नेहा को, प्रतीक के फैंस भी वहां पे मूस को वोट करते हैं, मैं गारंटी देता हूं आपको। क्योंकि प्रतीक के फैंस भी बार बार यही बातें करते हैं सोशल मीडिया पे कि नेहा की वजह से प्रतीक की गेम खराब हो गई। जो पहले हफ्ते 2 हफ्ते वाला प्रतीक था वो नहीं रहा है। जी हाँ, और बिग बॉस को ये नहीं चाहते थे, बिग बॉस को चाहिए नेहा भसीन। क्या किया भाई, रोती बीती ऐसी है तो मतलब हाँ देना भाई। तो भाई इन घर वालों के हिसाब से इविक्शन मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। उसके बाद में अगर बात की जाए तो राकेश पर बहुत ज़्यादा ये हुई। राकेश की एक बात मुझे बहुत गलत लगी, जो आरती वाली बात थी। प्रतीक सेजपाल ने कहा कि मुझे नहीं बुलाया गया। चलो ठीक है, राकेश बापट ने गणेश जी की मूर्ति बनाई, बहुत ही सुंदर मूर्ति थी, बहुत ही अच्छा लगा जब वो घर के अंदर लेके आए और उसकी पूजा की और उसकी आरती। जी हाँ, इस बात पे मुझे बहुत बुरा लगा जब प्रतीक सेजपाल ने यह कहा कि मैं वहां पे नहा रहा था। जी हाँ, मैं तैयारी कर रहा था, लेकिन राकेश बापट ने, कुछ घर वाले वहां पे नहीं थे, तभी वहां पे आरती शुरू कर दी और खत्म कर दी। राकेश बापट का जो एक्सप्लेनेशन था मुझे बिल्कुल भी, मैं उससे सहमत नहीं हूं, क्योंकि उनका यह कहना था कि आरती उसी टाइम पे होगी, आरती जो है वो उसी टाइम पे होगी। घर के अंदर क्या क्लॉक लगाए? प्रतीक सेजपाल ने भी वही बात वहां पे राकेश बापट को किया, वहां पे क्लॉक है, बताइए आप कितना टाइम हुआ है। तो राकेश बापट के इन बातों से मैं सहमत नहीं हूं। आपके जरूर है, मैं जानते हो कि जरूर आपके क्लेश है वहां पे, और ये क्लेश है प्रतीक सेजपाल के साथ या फिर बाकी लोगों के साथ, लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि वो वहां पे नहीं है। एटलीस्ट या भगवान की पूजा है तो भाई आप सब लोगों को वहाँ पे एकत्रित करके ये सारी चीज़ें कर सकते हैं ना। जी हाँ, और किसी को हर्ट होता है, फीलिंग वहाँ पे हर्ट होती है। अब भाई आते हैं राकेश की क्लास ली, कौन से चीज़ों पे क्लास ली? तो यहाँ पे चीज़ थी वहाँ पे शमिता, दिव्या और राकेश। अब शमिता और दिव्या का कहना चल रहा था कि तूने मेरा डिसरिस्पेक्ट किया, और दिव्या कह रही थी कि नहीं तूने मेरा डिसरिस्पेक्ट किया। फिर शमिता ने ये सवाल पूछा राकेश से। राकेश ने कहा कि भाई मुझे कुछ पता नहीं, क्योंकि मेरा अब याद नहीं, मेरी मेमोरी नहीं रहती। अब करण जौहर आप इनके जगह पे होते और आप दोनों को चिपके हुए होते तो आप क्या आंसर देते वहां पे? क्यों आप वहां पे किसी एक से वहां पे पंगे लेते? तो राकेश ने वहां पे न्यूट्रल पॉइंट रखा और मेरे हिसाब से राकेश वहां पे सही था। ये बात बोली और सुट्टा मारने के लिए निकल पड़े। जी हाँ, वहां पे बैठना ही नहीं, क्योंकि कैसे भी वहां पे फुद्दू सवाल आते हैं शमिता की तरफ से, इसका आंसर देना पड़ता है। शमिता उनके ऊपर बॉसी थी, यह अभी तक नहीं दिखाया गया। अभी तक मतलब इनको बताया भी नहीं गया कि आप वहां पे गलत जा रही हो। आप एक थॉट लीजिए कि शमिता की जगह अगर दिव्या होती और दिव्या की जगह अगर शमिता होती और शमिता का ही इनको सपोर्ट होता, तो भाई ये सारी चीजें जो अब तक चलते आ रही ना, कभी मतलब इससे पहले वहां पे ये बोलते कि दिव्या तुम बॉसी हो, दिव्या तुमने वहां पे इन्फ्लुएंस करके रखा है वहां पे राकेश बापट को, दिव्या तुमको जो है वहां पे इस तरीके से नहीं खेलना चाहिए, लोगों का गुस्सा तुम पर आ रहा है। मतलब दिव्या को इतना बड़ा विलन बनाया जाता, भाई हद है भाई बिग बॉस की। और यहाँ पे शमिता को तो भाई देवी बना के वहां पे रख दिया है। मतलब सेव करने की बात की जाए, इविक्शन की बात करते हैं भाई, बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा इस रिव्यू को, क्योंकि बीच वाले जो फुद्दू टास्क होते हैं, जो लोग आते हैं प्रमोशन के लिए, उसकी तो बातें मैं करता ही नहीं रिव्यू में। तो सीधे इविक्शन पे जाते हैं। इविक्शन में सबसे पहला नाम वहां पे शमिता का लिया, सेफ होते हुए। मतलब भाई इन लोगों को क्या लगेगा, मतलब जो ऑडियंस, अभी आप तो मेरे व्यूअर से आपको पता है कि भाई किसको सबसे ज्यादा वोट जाते हैं, किसको सबसे कम वोट जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी ऑडियंस है इसकी जो सिर्फ वहां पे शो देखते हैं, बाकी सोशल मीडिया गई भाड़ में, अपना जॉब करने का, घर पे आने के बाद शो देखने का। अब उन ऑडियंस को ये लगेगा कि भाई शमिता शेट्टी को सबसे ज्यादा वोट से कितनी सती
कितनी देवी बन चुकी है घर के अंदर। तो ये सब कुछ ना ये इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों को, और इसको कहते हैं असली इन्फ्लुएंसर। जी हाँ, तो यहाँ पे पहले शमिता को सेव किया, फिर दिव्या को, फिर प्रतीक को, क्योंकि दिव्या को सबसे ज्यादा वोट्स थे, उसके बाद प्रतीक को थे, उसके बाद वहां पे मूस को, और उसके बाद नेहा भसीन को। अब नेहा भसीन को 2 टास्क में बचाने का वहां पे मौका नहीं मिला बिग बॉस को, दोनों टास्क घर के अंदर रद्द करने पड़े, क्योंकि एक टास्क में मूस सेफ हो रही थी तो भाई निकालेंगे किसको, और दूसरे टास्क में नेहा सेफ नहीं हो रही थी, तो क्यों वहां पे फिनाले का टिकट दिव्या को दिया जाए, क्योंकि दिव्या आसानी से वहां पे राकेश बापट को हरा देती, राकेश बापट को पहले मिनिमम वीक्स की गारंटी है, तो क्यों दिक्कत लेने की, तो वो भी टास्क वहां पे प्रतीक का नाम देके रद्द कर दिया। जी हाँ, बिग बॉस अगर चाहते तो भाई ये टास्क फिर से वहां पे हो जाता, और दूसरे टास्क में भी वो ऑटो वाला वो भी वहां पे हो जाता। भाई इन लोगों को किस तरीके से वहां पे इविक्ट किया है। घर में 5 लोग हैं, हर किसी को पता है कि नेहा को 3 वोट जाने वाले, क्योंकि नेहा के बहुत करीब है वहाँ पे राकेश बापट, क्योंकि ये इनकी जो घर की हरकतें हैं, राकेश का गुस्सा पूरा प्रतीक पे होता है कि नेहा के घर वाले क्या कहेंगे, मैं वहाँ पे हूँ, मुझे उनको बताना पड़ेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ इनका बाहरी रिलेशन है और वो वहाँ पे नेहा के करीब है। तो राकेश का वोट जाता है वहाँ पे नेहा के, नेहा के बहुत करीब है वहाँ पे शमिता शेट्टी, क्योंकि शमिता पे उनके बहुत एहसान है जिया घर के अंदर, तो शमिता का वोट उन्हें ही जाएगा। प्रतीक भाई पूरे जन्म में अगर बात की जाए, पूरा जन्म एक खेल चलाया जाए, तो फिर भी प्रतीक नेहा के अगेंस्ट वोट नहीं देगा अगर वहाँ पे नेहा हो जाए तो 3 वोट्स वहाँ पे ऐसे बिग बॉस को पता था जी हाँ कि वहाँ पे उनको ही जा रहे, तो फिर ये ड्रामा करने की क्या ज़रूरत थी, है ना बिग बॉस। तो बिग बॉस को पता है और हमें भी पता है कि अनफेयर इविक्शन है, लेकिन मूस को अगर कोई कुछ बात मुझे बतानी है तो मूस, यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेयर, एंड आपको अपने आप में प्राउड होना चाहिए कि आपको वहाँ पे ऑडियंस ने नहीं निकाला है, घर के सदस्यों ने और बिग बॉस ने एक बड़ी साजिश करके निकाला है। जी हाँ, यानी कि आपको निकालना इतना आसान नहीं था, आपको निकालने के लिए इतनी बड़ी साजिश करनी पड़ेगी, यानी कि 2 टास्क हो जाए, पूरे हफ्ते की बात की जाए तो 2 टास्क, उसके बाद ये इविक्शन का बॉम्ब वाला टास्क, बॉम्ब वगैरह, ये सारी चीज़ें इनको तैयार करनी पड़ी, क्योंकि मूस बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेयर है तुम। और बात की जाए तो 19 साल में आप बहुत ही आगे चली गई और आप और भी ज़्यादा बड़े बड़े मुकाम हासिल करोगे, क्योंकि आपने भले ही ट्रॉफी नहीं जीत ली, लेकिन आपने हर किसी के दिल जीत लिए। जी हाँ, ये था मेरा आज का रिव्यू। कैसा लगा आपको? कमेंट सेक्शन आप ही का है, जाइए कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। फिलहाल ये जो बायसनेस है, ये जो अनफेयरनेस है, ये तो होता ही रहेगा और मैं आपको आकर बताता ही रहूँगा। तो आपका क्या है कहना, कमेंट सेक्शन में लिख देना। और भी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि कोई भी अपडेट, जी हाँ, कोई भी अपडेट आप मिस ना करें। साथ ही अगले वीडियोस को देखने के लिए हमारे ट्विटर, इंस्टा को फॉलो भी कर सकते हैं। और साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि अगले 2 दिन में चैनल पे बहुत कम वीडियोस आएंगे, तो कहीं पे और भी मत जाइए। 2 दिन बाद फिर से वहाँ पे रेगुलर वीडियोस आना शुरू हो जाएगा। जी हाँ, लेकिन जैसे मुझे पॉसिबल होगा मैं वीडियोस आकर अपलोड ज़रूर करूँगा। तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि कोई भी अपडेट आप मिस ना करें, और देखते रहिए एक्ट राइडर्स। धन्यवाद।